आप देख रहे हैं अनहोनी। इस कहानी के पिछले दो भागों में अब तक आपने जाना कि कैसे हम हाईवे का पता ढूंढते ढूंढते उस बस्ती में पहुंचते हैं जहां हमें वो आदमी खाना खाकर जाने को बोलता है, जिसके बाद हम लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं जहां हमें एक अजीब सी गंध आती है। फिर जब हम लोग उस गंध का पीछा करते हुए घर के पीछे की तरफ पहुंचते हैं तब देखते हैं कि वहां कढ़ाई में मांस तला जा रहा है और वो वही लोग होते हैं जो लाश को शमशान ले जा रहे थे। हम लोग भागकर कार में आते हैं मगर वहां भी वही आदमी होता है जिसने हमें खाना खाकर जाने को कहा था। हम लोग वहां से भागकर जंगल में पहुंचते हैं। तभी पीछे से मेरे कंधे पर कोई हाथ रखता है और जोर जोर से हंसने की आवाजें आती हैं। अगर आपने इस कहानी के पिछले दो भागों को अब तक नहीं देखा है तो देख लें। वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अपने कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस करके मेरी धड़कनें एकदम से बढ़ गई। मेरे भीतर अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं पीछे पलटकर देख पाऊं, पर किसी तरह से मैंने पीछे पलटा तो पाया कि एक कटा हुआ हाथ मेरे कंधे पर लटका हुआ है। वो हाथ पूरी तरह से खून में सना हुआ था। ये देखकर हम दोनों ने वहां से भागना शुरू कर दिया। हम जानते थे कि हम नहीं बच पाएंगे, मगर फिर भी हम इस आस में भाग रहे थे कि कहीं से हमें कोई मदद मिल जाए। भागते भागते हम दोनों एक शमशान में आ पहुंचे। इसका पता हमें तब चला जब हमारी नजर जमीन पर गिरे राख पर गई, मगर पता नहीं क्यों शमशान में होने के बावजूद भी हमें डर नहीं लग रहा था। ऊपर से हमारे भीतर थोड़ी हिम्मत सी आ रही थी। चलते हुए हम लोग शमशान में थोड़ा और आगे गए तो हमें वहां पर एक साधु महाराज बैठे दिखे। हम दोनों भागकर उनके पास गए और उन्हें पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनने के बाद बाबा ने कहा, पहले तुम लोग इस घेरे में बैठ जाओ। जिस पर हमने बाबा की बात मानते हुए उनके सामने बने घेरे में बैठ गए। हमारे बैठते ही बाबा ने कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी भूल कर दी है इस गांव में आकर। तुम्हारे कंधे पर एक खून का दाग लगा है। जब तक वो दाग तुम्हारे कंधे से नहीं मिटेगा तब तक वो आत्माएं तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगी। जिस पर मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पर बाबा, पर हमने किया क्या है? तब बाबा ने बताया कि आज से बहुत साल पहले इस गांव में एक नया परिवार रहने को आया था, मगर उस वक्त गांव में छुआछूत और जात पात को बहुत माना जाता था, जिस वजह से गांव में ना तो उन्हें कोई काम दे रहा था और ना ही खाना, जिस वजह से उस पूरे परिवार की भूख से तड़प तड़प कर मौत हो गई। जिसके बाद से उन लोगों की आत्माओं ने गांव के कई लोगों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने गांव से भागकर अपनी जान बचा ली, मगर बहुत से लोग उस परिवार के चपेट में आ गए। तब से उन गांव वालों की आत्मा भी इसी गांव में भटकती है। जिस पर मैंने बाबा से पूछा, पर बाबा, हम लोग तो जात पात पर नहीं मानते, तो फिर इस पर हमारी क्या गलती? जिस पर बाबा ने बताया कि एक तरीका है, तुम लोग बच सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। बाबा ने हमें क्या तरकीब बताई और क्या हम उस गांव से जिंदा बचकर निकल पाएंगे, ये जानने के लिए देखें इस कहानी का आखिरी भाग बहुत जल्द, सिर्फ और सिर्फ अनहोनी चैनल पर। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे इसी कहानी के आखिरी भाग के साथ।